मुझे वो वियतनाम वॉर के कुछ ग्लिम्पसेस जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो बार बार आ रहे हैं कि जब अमेरिकी जो बेड़े हैं वो पहुंच नहीं पाए तो वो अपनी आवाम को यही बताते रहे कि हम जीत गए हम जीत गए हैं और हम कामयाब हो गए। जश्न में मसरूफ़ थी जब वियतनाम वॉर हारने का कलंक जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा। आई थिंक जो स्ट्रेटजी इस वक्त भारत की और बिलखुसूस मोदी हुकूमत की और गोदी मीडिया की है वो ये है कि वो अपने आवाम को बार बार ये बता रहे हैं कि हमने देखे हमने तो ये कर दिया, कमाल कर दिया। बट आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करेगा, जो कि करेगा, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई इस बारे में डाउट रखे नहीं कि आप घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे और हम आपके पीछे नहीं आएंगे पकड़ने के लिए, हम पीछे आएंगे और हम आए भी थे। वो तो आप शुक्र मनाएं कि हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपका वो सफ़ेद झंडा जो है उसकी कदर की कि आप अमन चाह रहे हैं इस वक्त, तो हम अमन की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल से जो स्ट्राइक बैक होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और वो ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त हम लोग गुस्से में नहीं हैं ना तो अपनी फ़ौज से, हमें लगता है कि हमने इसे सेलिब्रेट किया है, मुबारकबादें दी हैं कि जो हुआ है वो कमाल हुआ है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए। ज़ाहिर है कि कैलकुलेटेड होगा, मैयड होगा। हम भी नहीं चाहते कि हम कश्मीर में इतनी तबाही फैलाएं कि हमारे बहन भाइयों को नुकसान हो, हमारे लोगों को नुकसान हो, जो जिन्हें हम कहते हैं कि ये मुसलमान हैं। तो ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना शुरू हो चुका है। अब अगर आप देखें तो जो डिपेंडेंट हम सिविलियन टारगेट सेट नहीं करेंगे, हम सिविलियन टारगेट सेट करना चाहते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। यही वजह है कि मैं रात आपको बताती हूँ कि जो इंडिया टीवी और दीगर चैनल्स हैं दे वर एक्चुअली चैंटिंग कि हमने तो देखिए आपके फौजियों को निशाना नहीं बनाया, हम तो टारगेट कर रहे थे और आप लोगों बच्चों को मारा है, हमने तो बच्चों को मारा, एक्चुअली बच्चों को मारा और इस पे फखर और वो फखर कर रहे हैं। ये वही स्ट्रेटजी है जो इजराइल की गाजा के लिए है और वो बताते हैं कि हम अपने डिफेंस में बच्चों को मार रहे हैं। भाई किसी बच्चे का आपसे क्या लेना देना? किसी भी वॉर के अंदर सिचुएशन में, वर्ल्ड वॉर 2 हो, 1 हो और ये तीसरी खुदा ना खास्ता अगर ये हुई तो लग भी सकती है, कभी भी किसी भी जंग के उसूल में बच्चे और औरतें और बूढ़े बुजुर्गों को नहीं तंग किया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल ही हो रहा है। मैं आपको बात कर रही एक और बात है फात साहब, वो ये है कि एक्चुअली जो वहाँ का मीडिया है जो इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ के स्पॉन्सर से, वो ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि एक तो लैक ऑफ पॉलिसीज, फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी जो पहलगाम में हुआ और अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर आपको जो सेंस ऑफ सैनिटी है वो है आपके अंदर। और अब तो लॉस ऑफ 5 एयरक्राफ्ट है, वो भी सवाल एग्जैक्टली क्यों? फरूख, आपको क्या नजर आ रहा है, सेंस क्या मिल रही है? सेंस तो मैं उससे पहले बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो 7 साल बच्चा ख़ास तौर पे उसकी जो तस्वीर मैंने देखी है तो मैं ये भूल नहीं पा रहा कि वो कितना खूबसूरत बच्चा है। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं। इर्तज़ा अब्बास, उसे शहीद किया गया है और अगर इसके ऊपर दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर फ़ख्र कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं, तो मेरी तो समझ से बालातर है कि हम लोग इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम दिल से समझते हैं। और जब हम जंग भी करते हैं तो हम उसके भी कोई कायदे कानून सामने रखते हैं, जो कि दूसरी तरफ इसका बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई ये हालिया जो इन्होंने किया। और ये आप इससे पहले फरमा रहे थे कि अब क्या होगा आगे जी, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर शक हमें नहीं है तो शक दूसरी तरफ भी नहीं है। उन्हें पता है कि हम थोड़ा सा कहीं पर दखल अंदाजी करते हैं तो उसके बाद फिर ये हमारे साथ क्या करते हैं, फिर ये हमारे अंदर घुस के हमें मारते भी हैं। फिर हम अभिनंदन, अगर कोई किसी को मसला है तो जाए सर्च करे, जाके देखे अभिनंदन कहाँ से पकड़ा था, कैसे पकड़ा था, क्या हाल बनाया था। और ख़ास तौर पे इंडिया शायद मैं ये समझता हूँ कि जब आप राफेल के ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड कर रहे थे तो शायद आपके यहाँ ये कहीं सेंस थी कि इस टेक्नोलॉजी का तो कोई फिर नेमल बदल नहीं है। और जब आपने देखा कि इसका क्या हाल हुआ है तो अब शायद आपके घबराने का वक्त आ गया है। और अब घबरा लें और अब हम आपको कह भी रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज जब जवाब देने वाली है वो कितना ज़बरदस्त और किस तरह का जवाब हो सकता है। मैं फिर भी कहूँगा, हम बैठे हैं नेशनल टीवी पे बैठे हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि हम इनकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। हमें बाद गाँव का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर नहीं जाएंगे। सिविलियन आबादियाँ, इनको पता है इन्होंने हिट ही सिविलियन आबादियों को की है। और हमारी जो फ़ौज है वो ज़िम्मेदार है। और हमारा जो अभी कौमी सलामती का एलामिया हो, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब हो, वज़ीर ख़ारजा ने बात की, ये सारी जितनी भी अभी तक बात आई है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में हम करेंगे और हमारा जो जवाबी अटैक होगा वो भी बड़ा जिम्मेदार। ये एक्चुअली बात ठीक है कि जो हमारी तरफ से जो रेटरिक आ रही है, जो फ़र्क बात कर रहे थे, वो रिस्ट्रेंड है
اور جو ہماری سفارتکاری ہوئی ہے وہ بھی ریسٹرینڈ ہے. اوور آل اگر آپ جب سے یہ پہلگام والا واقعہ ہوا ہے تب سے بائی اینڈ لارج پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ میجرڈ رہا ہے. ہونا بھی ایسے چاہیے. دوسری طرف کیونکہ ایک بالکل ہی ہسٹیریکل قسم کا جو ہے وہ صورتحال ڈیولپ ہوئی بھی تھی, تو اس کے برعکس جو ہے وہ پاکستان نے ایک بہت ہی ریسٹرینڈ قسم کی گفتگو کی ہے. اب جو ایکشن ہے وہ میرے خیال میں اتنا ریسٹرینڈ نہیں ہوگا. ایئر مارشل صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو ایکشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں جو ابھی حمزہ صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے اب ایک ایسا رسپانس کرنا ہے جو ویزیبل ہو, جس میں پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوا, اور کیونکہ جب وہ اس طرح کا ویزیبل رسپانس ہوگا, ویزیبل ڈیمیج ہوگا, تو ہی جو ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے کرے گا, ورنہ وہ نہیں کرے گا. اگر ہمیں اس طرح کا ایک رسپانس کرنا ہے تو آئی ازیوم کہ ہم اپنی جو ایئر پاور ہے اسی کو استعمال کریں گے, جو ہمارے پاس ماڈرن ویپنری اور میسائلز ہیں جو ہمارے جہازوں پہ لگتے ہیں انہی کو استعمال کریں گے. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ وہ یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ پلینز اور لیٹسٹ میسائلز, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس کس طرح کے آپشنز ہو سکتے ہیں, اور پلاننگ جو اس وقت ہے وہ کس قسم کی ہو رہی ہوگی؟ دیکھیے جی, میں عرض کرتا ہوں جی. دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ایک جنگ ہے, ہم صرف اس میں تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جنگ سے جو ہے نا ہم شائے اوے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تحمل کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پھر ایک دفعہ جب ونس چپس آر ڈاؤن تو پھر اس کو کہاں تک وہ جائے گی یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا, اور یہ پھر اس خطے کے 2-2.5 ارب جو لوگ ہیں نا وہ ان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی, کیونکہ دونوں طرف سے پھر نیوکلیئر ایکسچینج ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے اگر وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں تو پھر یہ تو پھر ایک جو ہے نا ایک ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس بنتا ہے. اب ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ میں آپ کی اور دوسرے جو ہمارے معزز پینلسٹ ہیں ان کی رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا بفٹنگ رسپانس ہوگا, اور یہ لائم لائٹ میں ہوگا, میڈیا لائم لائٹ میں ہوگا, نظر آئے گا. ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بالا کوٹ میں اپنے وہ گرا کے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی اور ہم تالیاں بجانا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم جو کریں گے وہ نظر آئے گا, وہ دنیا دیکھے گی, اور پھر اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے. اور ہمیں اس کے لیے اس رسپانس کے لیے ان کی ایئر سپیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس رینجز ہیں اس میں ہم اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہوئے بھی وہ تمام تر ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں, جس کی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایئر مارشل صاحب